मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। मीनवाइल इंडिया का मैं देख रहा था, वहां पे आईपीएल के जो राइट्स हैं वो बिके हैं, और कहा जा रहा है कि 2023-2027 के जो राइट्स हैं वो बेसिकली को $5.1 बिलियन के राइट्स। भारत के पास तकरीबन 650 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। आपके पास 9 अरब डॉलर के हैं, जिसमें से आपने 17 अरब डॉलर वापस करना है। अब हुकूमत और तजर्बेकार हुकूमत के 55 दिन गुजर गए हैं और इन 55 दिनों में मुल्क ने माशाल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी कितनी तरक्की की है। गरीब अवाम पर एहसान कर दिया इन्होंने, और वज़ीर आज़म साहब मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं कि जो 2000 रुपए हैं ये कसीर रकम यहाँ खर्च करें, वहाँ खर्च करें, यहाँ लगाएं, वहाँ लगाएं। शहबाज शरीफ साहब गरीब अवाम को बता रहे हैं कि 2000 से ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, ये भी ले लीजिएगा, वो भी ले लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा तंगी है महंगाई की वजह से। तो हम लोग तो समझ लें कि मरने वाले में पड़े हैं, यही कह सकते हैं। तो ये आंकड़ा ही जो है वो साबित करने के लिए काफ़ी है कि क्या फ़र्क है हैसियत का और क्या फ़र्क है अपने अलग अलग बिलीव्स का। आप देख लो, यही दोनों कहते हैं ना कि साथ ही में आज़ाद हुए, सब कुछ साथ में हुआ, पर कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं हम हिंदुस्तानियों से ज़्यादा समझदार हैं, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, आईएसआई है। हिंदुस्तान का आईपीएल जो हिंदुस्तान की इकॉनमी में बहुत छोटी चीज़ है, उसको भी सिर्फ और सिर्फ टीवी पे दिखाने भर का 5.1 बिलियन जो है वो मिला, हिंदुस्तान ने कमा लिया। और ये जो है मात्र सिर्फ $1 बिलियन के पीछे अपनी चप्पल घिसे पड़े, अपने जूते घिसे पड़े। इतने देशों में हुआ है, हर जगह से तशरीफ पे लात खाकर वापस भी चले आए। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। हमने देख रहा था, और बहुत सारी पाकिस्तान में तो आज जो पता चला है कि डॉलर जो है वो जो डॉलर है वो 205 रुपए का हो गया। और अगर आप मार्केट में जाएं तो वाज़ेह पता चलता है कि महंगाई जो है वो आसमान पे है। कब राजी होगा आईएमएफ, और जो रुपए की फ्री फॉल है इसका बॉटम आएगा, या खुदा न खास्ता कोई जिस तरह लोग डरा रहे हैं हमें, जैसे श्रीलंका वाला मामला। महंगाई के खिलाफ जिहाद का नारा लगाकर इख्तिदार में आने वाली शहबाज हुकूमत के सिर्फ 55 रोज में महंगाई की शरह 2.5 साल बाद अब 13% से ज्यादा हो चुकी है। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद सिर्फ एक हफ्ते में महंगाई की शरह 2% बढ़ चुकी है। अब टेलीविजन के जो राइट्स हैं अगले 5 साल के लिए वो तकरीबन 23,000 साढ़े 23,000 करोड़ के हैं, जो कि दैट इंडियन रुपया बनता है। और जो डिजिटल राइट्स हैं वो तकरीबन 20,000 साढ़े 20,000 करोड़ के हैं। अब जो जारी बात है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो बड़ा जो है वो महंगा है, अब बड़ा अमीर तरीन बोर्ड है। इसमें आयद किए गए नए टैक्सेस के पेश नज़र डॉलर की कदर में मजीद $1.85 का इजाफा हो गया। पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज को भी बेइंतहाई मंदी का सामना है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस क्लिप में एक बात का जिक्र किया, शायद आपने गौर किया हो। ये जिक्र किया कि जी इनकी हुकूमत गरीब आदमी को कितने पैसे दे रही है, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये बहुत हैं भाई। 2,000 रुपये अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहाँ फिर जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना। मैं सोच रही हूँ कि गरीब के रुपए की इतनी बड़ी जो रकम का ऐलान हो गया, इतनी बड़ी रकम, गरीब तो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया होगा कि इतनी बड़ी रकम तो जिंदगी में कभी देखी नहीं है, क्या करेंगे, क्या क्या लूंगा, जो बचेंगे उसका क्या करूंगा। इतनी बड़ी रकम बेचारा गरीब आदमी सोचने बैठा होगा जब से ऐलान हुआ है कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, अच्छा ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, इस्तेमाल कैसे करूंगा, तमाम लोग प्लानिंग्स कर रहे होंगे। हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जहाँ भी है अवाम मर रही है आपके सामने। दालें, चीनी, घी, ऑयल पे इतने टैक्सेस लग गए, इतनी महंगाई हो गई है कि यकीन करें अब तो घर में फाके वाली नौबत है। घी देखो 550 रुपए किलो, आटा देखो। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा तंगी है महंगाई की वजह से। तो हम लोग तो समझ लें कि मरने वाले में पड़े हैं, यही कह सकते हैं। आप 3 अरब डॉलर इजाफी के लिए जो आपको आईएमएफ से मिलना है, आप मिलते कर रहे हैं, और इस वक्त आपको तमाम मुश्किल काम करने पड़े। आप इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो उसके मारूजी इकॉनमी के हालात हैं, वो वेस्ट यूरोप के साथ पंगा नहीं ले सकती। आपके इकोनॉमिक मसल्स बिल्कुल जीरो हैं। अगर आप में इतनी जान है तो खड़ा हो जाएं। भारत के अब सियासत हम सब करते हैं, हमारे जो हुक्मरान भी है, जो अपोजिशन भी है। भारत के पास तकरीबन 650 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। आपके पास 9 अरब डॉलर के हैं, जिसमें से आपने 17 अरब डॉलर वापस करना है। अब इंडिया में बार बार कह चुका हूँ कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज कल्चरली। इंडिया ने अपने आप को कल्चरली जो है वो पहचान है, वो भले बॉलीवुड हो, भले स्पोर्ट्स हो। तो अब आप इमेजिन करें, जबकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो है वो जाने जाते हैं
फॉर सिक्योरिटी रीजंस। उन्होंने कहा कि वो पैसा जाता है इंडिया जो है वो आईसीसी में जाता है, वहां से वो पैसा पाकिस्तान आता है। तो टेक्निकली तो नरेंद्र मोदी जो है वो अगर चाहे तो पाकिस्तान के क्रिकेट जो है उसको बंद भी करा सकता है। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग, और वो दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग न्यूज़ फॉर मेनी। गरीब अवाम पर एहसान कर दिया इन्होंने, और वज़ीर आज़म साहब मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं कि जो 2000 रुपए हैं ये कसीर रकम यहाँ खर्च करें, वहाँ खर्च करें, यहाँ लगाएं, वहाँ लगाएं। शहबाज शरीफ साहब गरीब अवाम को बता रहे हैं कि 2000 से ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, ये भी ले लीजिएगा, वो भी ले लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, वो भी कर लीजिएगा, यानी सारे रुके हुए काम 2000 रुपए से कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बता दिया सबको। शुक्र है शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये नहीं कहा कि सब कुछ लेने के बाद 2000 रुपए में से जो पैसे बच जाएं उसमें से कुछ हुकूमत को सदका खैरात कर दें, और फिर भी उनमें से कुछ पैसे अगर बच जाए सदका खैरात करने के बाद तो वो अपने अकाउंट में जमा कर लीजिएगा। इस वक्त ईरानी वजीर खारजा इंडिया में क्या करते हैं, फिर जो इंडिया के वाले से हम बता रहे हैं कि इंडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है सस्ता तेल लेने के, हमारे को उसका पाकिस्तान से भी ताल्लुक बनेगा। बताया सर, जरा हमें बताया खान साहब का एवं बयान दे देना, इंडिया इस पे काम कर रहा है, जरा थोड़ी डिटेल देना वो क्या सिचुएशन हालांकि IMF और जो वेस्ट है वो तो ईरान पहले फ्रिक्शन ऑफ ऑयल उधर से आता था, अब जब से उन्होंने सस्ता किया है उनके पास, मतलब मैंने केरला का 3 दफा का चीफ मिनिस्टर या 2 दफा का चीफ मिनिस्टर जो है एक छोटे से मकान में नंगी चारपाई पे लेटा हुआ था। मतलब ये है ना, ये सोच और हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू किया तो उस वक्त हमारे लिए तो चैलेंज ही बहुत ज्यादा थे कि वो जो चीयर लीडर्स वो लड़कियां होती हैं। मैं तो अक्सर कहता था कि भाई हमारे अगर वो लड़कियां यहाँ डांस करेंगी चौके छक्कों पे तो इधर तो इस मौलवियों ने आज उन्होंने कहना जी ये तो हराम है और ये और वो है। तो हम तो बेसिकली ना तो हम मूवी बना सके, ना ड्रामा बना सके, ना स्पोर्ट्स में जा सके, उन चीजों में हम गए नहीं। और हमने PSL बनाया तो हमें जाना पड़ा दुबई में लेते थे, इंडियन पहले हमें लेते थे, बाद में उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को लेना बंद कर दिया। जारी बात है वहां पे एक खास किस्म का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। कुकिंग ऑयल यकमुश्त 213 रुपए महंगा हो चुका है। इसी तरह दालें, चिकन, गोश्त, अंडे, दूध, दही, इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के 191 अरब रुपए डूब चुके हैं। पावर जनरेशन का दावा है, बल्कि दावा करने वाली नून लीग के दौर में अब मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से ऊपर जा चुका है। वाजपेयी बेहतर आदमी थे इनमें से, नरेंद्र मोदी को तो खासतौर पर लाया गया ना। नरेंद्र मोदी बेसिकली ब्रांडिंग हुई है उसकी पूरी। ये राष्ट्रीय सेवक सिंह की बजरंग दल का हिस्सा, ये तो इसने तो शादी नहीं की थी कॉल लोगों के, वो अब कहते हैं निकल आई, लेकिन वहां उसने, क्योंकि वहां शादी करना तो हराम कहा जाता था। वो तो कहते कि जैसे कहते जत्ती शक्ति होना चाहिए। तो पाकिस्तानियों की समस्या क्या है, ये लोग पहली बात तो दिन रात देखते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का जाता है, कभी सऊदी जाएगा, कभी फलां देश जाएगा, हर जगह से पुराना वाला तो था वो तो दुनिया में फेमस हो गया था कटोरा खान के नाम से। ये जो नया आया है ये तो जो है लात खा के हर तरीके से आता है। हर जगह जो है वहाँ जाके पुराने वाले को कम से कम चावल की बोरी मिल जाती थी, कुछ नहीं थोड़ा बहुत मिल ही जाता था पैसा। इसको तो वो भी नहीं मिल रहा है। इसको तो जो है हर तरीके से सिर्फ ऐसे नमस्ते करके नमस्ते क्या गुड बाय बोल के जो है इनको चलता कर दिया था, रवाना कर दिया जाता है। जो पैसों से ये जाते हैं वो भी डूब जाता है, क्योंकि भाई वहाँ गए अपना लागत लगा के कोई फ़ायदा नहीं हो तो वो भी डूब गया। उसके बाद ये लोग मार्केट में निकलते हैं, देखते हैं इतनी महंगाई हो गई, 300 रुपये किलो तक में अब आटा है, तो समझ लो कितनी क्या चीखें निकलेंगी इन लोग की। 2600 रुपये किलो का देसी घी और नॉर्मल चीज़ें जो इनके यहाँ पे आप देखो, इनका प्रधानमंत्री उसने ऐलान किया है 2000 दिए जाएंगे। 2000 में तो होगा क्या आखिर? 900 साढ़े 900 रुपये इनके देश में चिकन है। इनकी पब्लिक जो चिकन की दीवानी है वो तो 2 दिन में 2 टाइम चिकन भी नहीं खा पाएगी। इन सब दुखों के बावजूद ये लोग टीवी खोलते हैं या इंटरनेट इधर देख लिया, कहीं से खबर सुन ली कि हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान की इकॉनमी का इतना छोटा हिस्सा है IPL। उस IPL में भी 50 तरीके हैं कमाई के, फ्रेंचाइजी से लेकर जो टिकट बिकती हैं उससे लेकर, जो अलग से ग्राउंड में ऑन ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट होते हैं उससे लेकर, प्लेयर की जर्सी से लेकर दुनिया भर का। उसमें भी एक छोटा सा तरीका है, खाली टेलीकास्ट के राइट्स टेलीकास्ट करने के लिए जो है उस पर हिंदुस्तान ने $5.1 बिलियन कमा लिया। तो अब ये सब देख करके आखिर ये लोग रोएं धोएं ना, तो आखिर क्यों ना रोएं धोएं? ये नतीजा है जो हम लोगों ने देखा 70 सालों से। 2 कौमी नज़रिया असल में बहुत अच्छी चीज़ थी, ये अच्छी चीज़ थी 2 कौमी नज़रिया, वरना आज शायद हिंदुस्तान की थोड़ी सी स्पीड धीमी हो गई होती, जो आज जितनी भी स्पीड है उस हिसाब से। इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।